तो आज हम दशम कक्षा दुर्गा संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत मैंने आपको पूर्व में महर्षि दयानंद जी का जीवन परिचय के विषय में पढ़ाया था। उनके द्वारा सामाजिक किए गए कार्यों को, उन्होंने किस प्रकार से समाज में बदलाव लाया, स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इस सब चीज़ों के विषय में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के महर्षि दयानंद सरस्वती पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न पहला, एक पदेन उत्तरम लिखा। एक शब्द में उत्तर लिखिए। दयानंदस जन्म कस्मिन प्रदेश। जैसे कि मैंने पढ़ाया था, दयानंद जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो गुर्जर प्रदेश। किस प्रदेश में हुआ था? गुर्जर प्रदेश में। दूसरा है, दयानंद कस्मात बहुविधानी शास्त्राणी अशिक्षित। दयानंद ने किसके अनेक शास्त्र मतलब जो सीखे थे, किससे सीखे थे उन्होंने? तो बिरजानंदात यानी बिरजानंद जी से। महर्षि कस्य स्थापना कृतवान। महर्षि दयानंद जी ने किस समाज की स्थापना की? उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। फिर है, दयानंदा कयो उन्नतई भारतीय संस्कृति प्रचारम करो। दयानंद जी ने किन दोनों की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? तो देश और समाज है, देश की और समाज की उन्नति के लिए। दयानंदा से चरित्र तेषाम प्रति अनुकरणीय मस्ती। दयानंद जी का जो चरित्र है वो किनके अनुकरण करने के लिए हो गए? भारतीयों के, यानी तो क्या आएगा? भारतीय नाम, भारतीयों के लिए। चलिए, एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तरम। दयानंदा से जन्म नाम के मस्ती। तो दयानंद जी के जन्म का नाम क्या था? मूल शंकर है आसी। दयानंद जी के जन्म का नाम क्या था? मूल शंकर। दूसरा है, संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि के नाम न प्रसिद्ध। जब संन्यास ग्रहण करने के बाद वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध, यानी वो महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए आगे देखते हैं। महर्षि केसाम उद्धाराय सदैव प्राय तत्। महर्षि जी ने किनके उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किया, प्रयत्नशील रहे? महर्षि विधवा वाला नाम, दलित वर्णा नाम, गवाम चा उद्धाराय सदैव प्रातः। उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए, दलित वर्गों के लिए और गायों के उद्धार के लिए वो सदैव प्रयास किया। दयानंद केशाम प्रचारम अकरो। किनका प्रचार किया? दयानंद चिरपेक्षित वेदाना प्रचारम। बहुत से जो मतलब उपेक्षित थे बहुत समय से, जिनको कोई पढ़ता नहीं था, जिनको कोई जानता नहीं था, तो दयानंद जी ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का क्या किया? प्रचार किया। चलिए, दयानंद कस्य मूर्ति च आसीत्। दयानंद जी किसकी मूर्ति थे? तो समझिए, दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। दयानंद जी सत्य, धर्म और ब्रह्मचर्य की सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। प्रदत्त शब्द रिक्ता स्थानीय पूरा, जो शब्द ये हैं आपको इनको पूरा करके इसमें भरना है। महर्षि पूर्णानंद सरस्वती शकाशात, खाली स्थान, ये आपको पूरा भरना है। इसके अलावा दयानंद मानवान धातु कार्य क्षेत्र समागता। तीसरा, जना खाली स्थान प्रत्यग्रशीवती महर्षि संदेशा। दयानंद खाली स्थान सोढ़ापी कर्तव्य विमुखा ना जाता। महर्षि खाली स्थान शरण अमर नास्ति। तो वे किस रूप से अमर है? यश रूप से हमारे बीच में अमर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यथा युज्यम युज्यत, यानी सही को मिलाना है आपको, जो सही है उसके सामने लिखना है। दयानंद जन्म नाम महर्षि प्रकाशिता प्रथमम स्वतंत्र भावना महर्षि पाखंड मूलनाय और दयानंद विशेषता अशिक्षित। इसके सही क्या है वो आपको इसमें भरना है और करना है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षमाम और शुद्ध वाक्य नाम समक्षमाम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखा है। आपको जो सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। चलिए देखते हैं। कथमः अमरोभवयम इति महर्षि चिंत्या मासा। दूसरा है, त्रियशत अष्टादशतमे ईस्वे वर्षे महर्षि न दिवंगता। महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। जो महर्षि दयानंद जी की ख्याति थी वो सर्वत्र व्याप्त थी कि नहीं थी? आपको ये सही या गलत बताना है। दयानंद सामाजिक कुप्रथाओं निवारण कर। क्या सही में दयानंद जी ने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया कि नहीं किया? ये भी आपको सही या गलत क्या है लिखना है। महर्षि दृशा महात्मा ना बंध्या न भवती। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप उसमें सही जो है उसको सही के सामने आ और गलत के सामने आपको उसको ना लिखना है। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये महर्षि दयानंद वाले जो पाठ थे उसके जो प्रश्न उत्तर
नमस्कार बच्चों, मैंने आपको आज महर्षि दयानंद पाठ के प्रश्न उत्तरों को इस समय समझाया। आप इन प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से समझकर कॉपी में लिखिए, उसको याद करिए परीक्षा की तैयारी के लिए, और आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।